अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे दैट इज़ सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, बिफोर गोइंग टू सेमीकंडक्टर्स हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट बैंड थ्योरी या बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, an overview, so that we will get to know about conductors, insulators and semiconductors। ठीक है, कंडक्टर्स आपको पता है वो मटेरियल्स हैं, वो सब्सटेंसेस हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, हाई, विच विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इंसुलेटर्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी चार बैड कंडक्टर्स। ठीक है, या उनको आप डाइलेक्ट्रिक्स भी कहते हो जैसे हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और एक मीडियम में एक ऐसे मटेरियल्स हैं जो अगर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाया जाएगा तो उनकी कंडक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं। दे बिहेव एज कंडक्टर्स बट एज द टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग दे बिहेव मोर लाइक इंसुलेटर्स। ठीक है, तो इस पे हम आ जाएंगे, लेकिन पहले हम बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स को देखेंगे कि कैसे इससे हम डिवीजन कर सकते हैं सॉलिड्स का इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, अगर हम देखेंगे कोई भी सॉलिड है, इट इज़ मेड अप ऑफ, अगर हम एलिमेंटल सॉलिड की बात करेंगे, इट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफरेंट शेल्स में है, सब शेल्स में है, तो हर एक लेवल के पास अपनी डेफिनेट एनर्जी है। तो अगर मैं आइसोलेटेड एटम की बात करूं, जो आइसोलेटेड एटम है, तो ईच लेवल एंड सब लेवल या सब शेल हैज़ डेफिनेट एनर्जी, लेकिन क्या होता है कि जब हम क्रिस्टल की बात करेंगे, यानी कि जब हम सॉलिड की बात करेंगे एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, तो बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, दे स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। तो व्हेन दे स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, जो डेफिनेट स्ट्रक्चर ऑफ एनर्जी लेवल्स है वो फिर डेफिनेट नहीं रहता है। ठीक है, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स दैट एनर्जी लेवल स्ट्रक्चर चेंज। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम लेंगे, अगर हमारे पास मान लीजिए एक क्रिस्टल है सिलिकॉन का, सिलिकॉन क्रिस्टल, और इसमें है n एटम्स, सपोज इट कंटेन्स n एटम्स। सिलिकॉन क्रिस्टल है, इसमें n एटम्स हैं, तो हर कोई सिलिकॉन एटम जो है उसके आउटर लेवल में, आउटर एनर्जी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस में। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, 4, ये कार्बन के ग्रुप के साथ आता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन वैलेंस शेल। ठीक है, और एनर्जी लेवल्स कितने हैं, अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे 8 लेवल्स हैं एंड 8 एनर्जी स्टेट्स एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। ये 8 कहाँ से आते हैं, 2 इसमें एस के आते हैं, ठीक है, और 6 इसमें पी के आते हैं। एस के 2 ऑर्बिटल स्टेट्स, ठीक है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो 2 एनर्जी स्टेट्स हैं, और पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो उसमें 6 एनर्जी स्टेट्स हैं। यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे 4 इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए अवेलेबल है कितने एनर्जी स्टेट्स, 8 एनर्जी स्टेट्स एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम सिलिकॉन लेंगे जिसमें n एटम्स है, सिलिकॉन क्रिस्टल n एटम्स है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड एनर्जी स्टेट्स कितने अवेलेबल हैं, 8n एनर्जी स्टेट्स आर अवेलेबल एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि हर किसी एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस, तो n एटम्स के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4n। ठीक है, एक में 8 एनर्जी स्टेट्स है अवेलेबल फॉर दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो n में कितने होंगे, 8n। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब ये क्रिस्टल बनता है, अगर मैं बात करूं, सपोज अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो S एंड P, जो 3s एंड 3p है सिलिकॉन में, ठीक है, दे विल हैव, जैसे जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सिलिकॉन का, दैट इज़ 1s2 2s2 2p6
3s2 एंड 3p2, ठीक है। तो तब जो 3s और 3p होंगे उनमें एक डेफिनेट एनर्जी गैप होगा, यानी कि 3s की अलग एनर्जी है, 3p की अलग एनर्जी है। जैसे जैसे एनर्जी ये एटम्स एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, सिलिकॉन के एटम्स, तो ये जो गैप है बिटवीन 3s एंड 3p, इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ठीक है। और नज़दीक आएंगे, और नज़दीक आएंगे, तो ये जो गैप है बिटवीन 3s एंड 3p, इट डिसअपियर्स कम्प्लीटली, ठीक है। ये डिसअपियर कंप्लीट होता है। जैसे ये मान लीजिए सपोज ये 3p लेवल है, ये 3s लेवल है, तो पहले जो इनके बीच गैप होगा, जब एटम्स क्लोज आएंगे, बहुत नज़दीक आएंगे, तो ये गैप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ना वी विल गेट ए कंटिन्यूस एनर्जी रेंज। अब कोई डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ऑफ एनर्जी लेवल्स नहीं होगा, वी विल हैव ए कंटिन्यूस एनर्जी बैंड। तो तब एक कंटिन्यूस एनर्जी बैंड होगा जिसमें कितने एनर्जी स्टेट्स हैं, 8n, आउट ऑफ विच 4n आर फिल्ड, ठीक है, एंड 4n आर वैकेंट, ठीक है। तो 4n जो होंगे वो फिल्ड होंगे और 4n जो होंगे वो क्या होंगे, वैकेंट, ठीक है। अगर दो एटम्स के बीच गैप इससे भी कम हो जाएगी, जो हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, जो इक्विलिब्रियम लेवल पे आएंगे जब गैप सबसे कम होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो 8n एनर्जी स्टेट्स का जो ये बैंड है, ये स्प्लिट हो जाता है दो लेवल्स में, ये स्प्लिट हो जाता है दो लेवल्स में। एक अपर बैंड बनेगा 4n लेवल्स का, और एक लोअर बैंड बनेगा 4n लेवल्स का। लोअर बैंड विल बी कॉल्ड एज वैलेंस बैंड एंड दिस अपर बैंड इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड, ठीक है। और इनके बीच एक गैप होगा, ठीक है, दैट गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एज फॉरबिडन एनर्जी गैप, दैट इज कॉल्ड एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब ये जो वैलेंस बैंड, इसका नाम वैलेंस बैंड क्यों है, क्योंकि आपके पास 4n इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कंप्लीटली फिल करेंगे इस वैलेंस बैंड को, ठीक है। और ये कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा, ठीक है, अंडर दिस सिचुएशन, ठीक है। तो दिस इज हाउ बैंड्स आर फॉर्मड इन सॉलिड्स व्हेन we talk of crystal, we talk of coming closer of a large number of atoms, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस एनर्जी रेंज जो है, ये जो कंटिन्यूस एनर्जी बैंड है, ये सेपरेट होता है इनटू टू लेवल्स। वन अपर लेवल इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड एंड लोअर लेवल इज कॉल्ड एज वैलेंस बैंड। अगर कंडक्टर्स की बात करेंगे, कंडक्टर्स की अगर बात करेंगे, तो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड VB एंड CB ओवरलैप, ठीक है। तो फॉर कंडक्ट इन केस ऑफ कंडक्टर्स द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो हमारे पास 4n फील्ड शेल्स हैं, मैं ये भी कह सकता हूँ कि उनमें से कुछ कंडक्शन बैंड में भी है, बिकॉज कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप, देयर इज नो एनर्जी गैप, देयर इज नो फॉरबिडन एनर्जी गैप इन केस ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में रहते हैं, those are available for conduction, they constitute towards electric current, and those in valence band do not constitute towards electric current, ठीक है। तो metals इसीलिए good conductors होते हैं, because in those materials, in case of metals, the valence band and conduction band overlap and there is no concept of forbidden energy gap, so electrons are available for conduction, ठीक है। अब अगर गैप ज़्यादा होगी, जैसे मैं एक इंसुलेटर की एग्जांपल लूँगा, डेट इज़ डायमंड। डायमंड के केस में, डायमंड इज़ एन इंसुलेटर, उस केस में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी गैप होता है, दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप होता है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर सेपरेट, ठीक है। वैलेंस बैंड अलग होता है, कंडक्शन बैंड अलग होता है, और इनके बीच विजिबल कंसिडरेबल फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डायमंड द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन सारे हैं वैलेंस बैंड में, दोज विल नॉट बी अवेलेबल फॉर कंडक्शन, क्योंकि बहुत एनर्जी चाहिए उनको ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो दीज आर इंसुलेटर्स। अब एक यूनिक मटेरियल है बीच में, दोज आर कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर्स। उनके केस में क्या होता है, जो वैलेंस बैंड है, देयर इज़ वेरी स्मॉल
very small energy gap between वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। उनके केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच जो है वो एनर्जी गैप बहुत कम होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर हम उन सेमीकंडक्टर्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो वो मूव करेंगे किस में, कंडक्शन बैंड में, एंड दे विल बी अवेलेबल फॉर कंडक्शन। ठीक है, दिस हैपन्स एट रूम टेम्परेचर पे भी उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है। तो सेमीकंडक्टर्स की एग्जांपल क्या है, जो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है दैट इज़ सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, दीज आर टू एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, इनके केस में जो एनर्जी गैप होता है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड दैट इज़ वेरी स्मॉल, दैट इज़ वेरी स्मॉल। तो रूम टेम्परेचर पे ये एब्जॉर्ब कर सकता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी और जा सकता है किस में, कंडक्शन बैंड में, एंड इट कैन बी अवेलेबल फॉर कंडक्शन। अगर जर्मेनियम क्रिस्टल की बात की जाए तो जर्मेनियम के लिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप का वैल्यू होता है दैट इज़ ऑलमोस्ट 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इंसुलेटर्स। फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन केस ऑफ जर्मेनियम 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन को जो वैलेंस बैंड में होगा उसको इतनी एनर्जी मिल सकती है, वो ऊपर जंप करेगा कंडक्शन बैंड में, एंड दैट विल बी अवेलेबल फॉर कंडक्शन। जब हम क्या लगा सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट फ्लो हो सकती है। ठीक है, बट एज टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग, जब टेम्परेचर कम हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में देयर विल नॉट बी सफिशेंट एनर्जी अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू गो फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो उस सिचुएशन में ये बिहेव करेंगे एज इंसुलेटर्स। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ कंडक्टर, दिस टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो ये बैंड थ्योरी के केस में, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी वी कैन क्लासीफाई मटेरियल्स इनटू 3 टाइप्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो अब हमारी आगे जो डीलिंग रहेगी दैट विल बी विद सेमीकंडक्टर्स। थैंक यू।